सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतम् अपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकाराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतिथितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं मोहयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। नमो किंचन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। सब लोगों को हरिओम। लोग देख रहे थे हम लोग जो है सेकंड कैंटो सेकंड स्कंद दूसरा जो स्कंद है वो हम लोग देख रहे थे। अब जो दूसरा स्कंद है उसमें हम लोगों ने देखा था कि भगवान जो है मतलब सुखदेव जी के थ्रू हम लोगों को ध्यान सिखा रहे थे। तो उन्होंने धारणा सिखाई हम लोग को। दो तरह की धारणा हम लोग देख चुके हैं और अब ये जो है तीसरी तरह की धारणा हम लोग जो है आज देखेंगे ये क्या है। तो उसमें जो पहला वाला धारणा था उसमें बताया गया था धारणा मतलब ध्यान का ही एक स्वरूप। ध्यान से पहले हम माइंड को कैसे हम लोग एक जगह पर हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं या फिर हम लोग उसको प्लेस करते हैं। उसके बाहर हम उसको जाने नहीं देंगे। जितना जगह बोला गया है उतने ही जगह पर वो माइंड जो है वो जाएगा, उससे बाहर वो नहीं जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं धारणा। देश बंधा चित्त से, इसको वेदांत में या योग पतंजलि योग सूत्र में इसकी ये डेफिनेशन। अब पहला वाला जो धारणा था उसमें हमने ये देखा था कि हम अंगुष्ठ मात्र पुरुष को हम हमारे हृदय में हम लोग देख रहे हैं। हम लोग वहां पे धारणा करें, वहां पे हम लोग ध्यान कर रहे हैं कि वो अंगुष्ठ मात्र पुरुष है हमारे हृदय में। और वो कैसे बैठे हुए हैं, किस आसन पर बैठे हुए हैं? वो हृदय रूपी कमल के आसन पर बैठे हुए हैं। और वहां पर वो बैठ के क्या कर रहे हैं?
वो बैठ के मुस्कुरा रहे हैं और हम लोगों को वो आश्वासन दे रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। इस तरह से धीरे 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 हम उनकी एक एक अंग पर ध्यान लगाएंगे, उनके चरणों से शुरू करेंगे और धीरे धीरे उनके मस्तक तक पहुंचेंगे। और ये बहुत धीरे धीरे हमको जाना पड़ेगा, जितनी देर हम लोग उस अंग पर हम कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं उतना करना चाहिए। और धीरे धीरे करके जब उस अंग पर कंसंट्रेशन हमारा बैठ जाए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे थे। ये हमारा था धारणा नंबर 1। फिर हम लोगों ने देखा था सप्तावरण का ध्यान धारणा। सप्तावरण मतलब क्या, कि जो ये मूल प्रकृति है, वो पूरी जो सृष्टि है वो कहाँ से आया हुआ है, वो कैसे आएगा, किस में चला जाएगा, तो ये लीन करते जाते हैं। ये पूरा का पूरा एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम लोग को ज्ञान की आवश्यकता होती है कि किस तरह से उसी ब्रह्म से ही प्रकृति आई है, प्रकृति से ही बाकी के 5 एलिमेंट्स आए हैं। और वो जो 5 हमारे एलिमेंट्स है, पंच महाभूत हैं, वो पहले किस तरह से आए, पहले वो अपंचीकृत फॉर्म में आए, मिक्स्ड नहीं थे, वो अनमिक्स्ड थे, इसलिए वो दिखते नहीं थे। अपंचीकृत से वो पंचीकृत हुए, जब मिक्स हो गए तब वो दिखने लगे। हमको जो अग्नि दिखाई देती है वो अग्नि पंचीकृत अग्नि है। और जब वो तेल खत्म हो जाता है, जब बाती जल जाती है, तब वो जो अग्नि मिल जाती है वो अपंचीकृत अग्नि में मिल जाती है। जो मैच बॉक्स में हमारा अग्नि रहता है, जो हम लोग उसको मैनिफेस्ट करते हैं, वो अपंचीकृत अग्नि है। और फिर वो मैनिफेस्ट हो जाती है, वो है पंचीकृत अग्नि। तो इस तरह से पहले अपंचीकृत आया, फिर पंचीकृत आया, उसके बाद में सारे के सारे लोक बने, सारी इंद्रियां बनी, सारे के सारे विषय बने। इस तरह से एक करके चीजें बनती गई। एक कॉज है, दूसरा इफेक्ट, एक कारण है, दूसरा कार्य। और फिर ये जो योगी है जब ध्यान कर रहा है, वो एक एक इफेक्ट को अपने कॉज में मिलाता हुआ पीछे की तरफ जाता है। हम लोग बहुत आगे निकल गए, हमको पीछे जाना है। तो हम जब पीछे जाएंगे तो हम इफेक्ट को, मतलब कार्य को, हम उसके कारण में, मतलब कॉज में हम मिलाते हुए पीछे 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 जाते हैं। जैसे पृथ्वी का कारण क्या है, उसका कारण जल है, पृथ्वी को पूरा का पूरा जल में मिला लिया। जल का कारण क्या है, जल का कारण अग्नि है, तो अग्नि में पूरा मिला लिया। अग्नि का कारण क्या है, वायु है, तो अग्नि को पूरा वायु में मिला लिया। इस तरह से हम लोग पीछे जाके वो सप्तावरण की धारणा करते हैं। इसको भी हमने देखा था। फिर हम द्वितीय अध्याय पर आए थे, और द्वितीय अध्याय में यहाँ पे धारणा का इंपॉर्टेंस बताया गया। सबसे पहले कि उन्होंने कहा, सुखदेव जी ने कहा परीक्षित जी को कि परीक्षित, उनको पता है जब ये सृष्टि करने वाले थे ब्रह्मा जी, उस समय में भी ब्रह्मा जी ने धारणा के थ्रू ही उनका ज्ञान पूरा पक्का हुआ, उनको समझ में आया कि क्या करना है हमको आगे। धारणा करते करते ही उनको पूरी सृष्टि प्रलय के पहले जैसी थी वो पूरी दिखने लगी सामने। क्या फल देना है, किसको देना है, कौन सा जीव कैसे बना हुआ है, उस पहले कैसे था, उसने क्या कर्म किया हुआ है, क्या देना है, सृष्टि कैसे बनी है, सब उसको क्लियर कट दिखने लगा उनको, इनको ब्रह्मा जी को। और फिर ब्रह्मा जी ने आगे वो सृष्टि की। तो धारणा का इतना इंपॉर्टेंस है। फिर उन्होंने क्या कहा कि अब जो है दूसरे तरह का जो धारणा है, उसी जो पहला वाला धारणा था उसी का फिर से इलेबोरेशन है। इलेबोरेट करने के बाद अब जो है हम लोग अब तीसरे तरह के धारणा पर आएंगे आज। और वो है सप्त चक्रों का ध्यान। तो सप्त चक्र आप लोगों को पता, मैं बहुत ज्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगी क्योंकि वो योग का टॉपिक है और उसमें मैं बहुत ज्यादा दक्ष नहीं हूँ। तो वो, और इसमें भी थोड़ा सा ही दिया हुआ है। तो हम लोग को पता है कि 7 चक्र है हमारे। और देखिए ये सारे जो प्रैक्टिसेस हैं, अगर योग गुरु कोई मिलता है तो उन्हीं के अंडर में हम लोग को करना चाहिए। हम लोग को बहुत असावधान होके ये सब प्रैक्टिसेस नहीं करना चाहिए। बिना गुरु के करेंगे, मैंने देखा हुआ है लोगों का बिगड़ते हुए, फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। क्योंकि ये सारी शक्तियां हैं जो हमारे शरीर में दी हुई हैं, और ये शक्ति जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, कोई चाहिए कंट्रोल करके उसको चैनलाइज करने वाला। और अगर ये चैनलाइज नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो फिर हमको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए ये सब करने से पहले, बहुत आपने सुने होंगे, यूट्यूब में भी देखे होंगे, बहुत से वीडियोस आते हैं, और कुंडलिनी जागरण पर आता है, शक्तिपात पर आता है। ये सब कुछ एक गुरु के अंडर रहकर ही करना चाहिए, अन्यथा नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे एनर्जी
का उद्गम होता है जो हमारे ही अंदर है, और उसको फिर हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसलिए बेस्ट है हम भक्ति करें, भगवान का ध्यान करें। अगर कोई इनको गुरु मिलता है, अगर नहीं मिलता है तो भगवान से प्रार्थना करें, इच्छा है तो, जानने की इच्छा है तो भगवान अगर हमको कोई देंगे वैसा योगिक गुरु तो फिर हमको मिलेगा आगे। अन्यथा जान के रखिए कि ये भी एक तरह की साधना है। क्या होता है, हमारे जो 7 चक्र है हमारे शरीर, तो मूलाधार से धीरे 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 वो योगी जो है, योगिक उसने क्रियाएं की हुई है पहले, मूलाधार से धीरे 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 वो स्वाधिष्ठान चक्र में अपने एनर्जी को लाता है। वहां से लाके फिर वो मणिपुर में लाता है, मणिपुर नाभि में है, फिर धीरे धीरे अनाहत में लाता है, फिर धीरे धीरे गले में विशुद्धि चक्र में लाता है, फिर धीरे धीरे आज्ञा चक्र में लाता है, फिर धीरे धीरे ब्रह्मरंध्र में लाता है। यहाँ से क्या करता है, वो एकदम से ऊपर चला जाता है, यहाँ से अपने प्राण छोड़, ये सब प्राण छोड़ने की क्रियाएं बताई यहाँ से। वो धीरे 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 कर यहाँ से लाके वो अपने प्राण जो है वहां से त्याग देता है। इसको हम लोग जो नीचे से लेके आके ऊपर से ये इस क्रिया को बोला जाता है सद्यो मुक्ति की क्रिया। उसी समय, सद्यो मतलब होता है इन दैट मोमेंट ओनली, उसी समय। हाँ, तो सद्यो मुक्ति, उसी समय मुक्ति उसको मिल जाती है, क्योंकि उसने अब देखिए वो योगी बना हुआ है। योगिक प्रैक्टिसेस आर नॉट इजी, उसमें यम नियम से तो पूरा शुरू होता है, उनको पता ही है पूरे उसके जितने भी यम नियम से शुरू होगा, आसन होगा, प्राणायाम होगा, प्रत्याहार होगा, ये सब करते 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 धीरे धीरे वो योगी जो है अपने माइंड को कंट्रोल करता है, वश में करता है सारी चीजें, इंद्रियों। उसने बहुत मेहनत की हुई, उसने अपने पाप को कम किया हुआ है, पुण्य को बढ़ाया हुआ है, भगवान की कृपा है, ईश्वर प्रणिधान भी है एक उसमें, तो ईश्वर की कृपा के साथ में वो आगे बढ़ रहा है, अन्यथा यहाँ पे ये आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसीलिए वो करके ये जो मुक्ति का रास्ता है, इसको सद्यो मुक्ति बोला गया है। ये हमारा चैप्टर 2 में, ये आप लोगों को 19 से लेके 21 श्लोक तक ये पूरा मिलेगा। ठीक है, ये 7 सप्त चक्रों का छेदन करके वो आगे बढ़ता है। अब दूसरा एक और रास्ता है, पर सुखदेव जी बता रहे हैं परीक्षित जी को कि परीक्षित, एक और रास्ता है जो तुम जानना चाहोगे, वो है क्रम मुक्ति का रास्ता। तो किसी किसी योगी को लगता होगा कि अरे मैं तो मुक्ति हूँ, क्योंकि अपने आप को समझ में आ जाता है कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरा लेवल क्या है। तो उसको जब समझ में आ जाता कि मेरी मुक्ति तो निश्चित है, पर मैं सारे लोकों में घूमता हुआ मुक्त होना चाहता, मैं सब लोकों में जाना चाहता, मुझे भी जानना है दूसरे लोग कैसे दिखते हैं, कहाँ हैं, क्या है। जैसे कभी कभी हम सोचते हैं ना, हम बनारस जा ही रहे, वहां से चित्रकूट पास में ही है या प्रयागराज पास में ही है, तो वहां पर भी होके चलते हैं, आता है ना थॉट। तो वैसे ही यहाँ पर भी यही है कि योगी को लगता है कि मैं जब जा ही रहा हूँ, ये शरीर में तो फिर आऊंगा नहीं, ये शरीर तो मुझे मिलेगा नहीं, तो वो अपने मन इंद्रियों के साथ में वो बाहर निकलता है। और बाहर निकलने के बाद में फिर क्या होता है, वो बाहर निकल के फिर वो धीरे 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 वो दूसरे लोकों में पहुंचता है। ये है हमारे 22 श्लोक से। ये क्रम मुक्ति का रास्ता परीक्षित जी को बता रहे हैं। कौन? सुखदेव जी महाराज। वो बोल रहे हैं कि इसी तरह से वो निकलता है और 8 सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। धीरे धीरे वो 8 सिद्धियों को प्राप्त करके फिर वो आकाशचारी सिद्धों के साथ विहार करता है, उनके लोकों में चला जाता है। और फिर क्या होता है, फिर इनका जो शरीर होता है वो वायु की तरह एकदम हल्का रहता है, वो लोग कहीं पे भी जा सकते हैं। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, अब ये सारे के सारे त्रिलोकी मतलब भूर्भुवः स्वः से वो बाहर निकल जाते हैं और आराम से जहां पर भी उनका मन जाता है वहां पर वो लोग जा सकते हैं, आ सकते हैं, क्योंकि योगी का शरीर है। देखिए, इन सब चीजों पे विश्वास करिए। ऐसा है कि हम लोग को ये नहीं लगना चाहिए कि पता नहीं ये सब होता है कि नहीं, ये सब ऐसे ही लिखा है, नहीं, क्योंकि ये भागवतम में आया हुआ है, ये होता है। और ऐसे कई कई महानुभावों के, आप लोगों को भी, मुझे भी हुए हैं ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो लोग इस लोक से नहीं आए, जो लोग कहीं और से आए। आपको हुआ है? हाँ, हुआ है, कई बार हुआ है। तो इसीलिए हम लोगों को भगवान की कृपा अगर हुई तो कोई ऐसा मिलेगा व्यक्ति जो कि हमको हमारा विश्वास जगाएगा कि नहीं, दूसरे लोग भी होते हैं। हमको बहुत, हमारी चर्म दृष्टि है। चर्म दृष्टि मतलब क्या? चमड़े की दृष्टि। जो हमको दिखता है बस वही हमको लगता है सच है, जो हमें दिखता नहीं है वो हमको लगता है कि वो है ही नहीं।
तो ऐसा नहीं है, कई सारी चीजें ऐसी है जो हमें दिखती नहीं है पर हैं। कई ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो हमको दिखाई नहीं देते पर हैं। वहां पर ऐसे ऐसे महानुभाव रहते हैं जिनका पुण्य हमसे भी ज्यादा है। वहां पे शरीर ऐसा मिलता है जिस शरीर में बुढ़ापा नहीं आता, रोग नहीं होता, वहां पे स्वेद नहीं आता है, पसीना नहीं आता है, बाल नहीं पकते हैं, उनको थकावट नहीं होती है। हम लोग इस सब से ऊपर हैं, ऐसे शरीर मिलते हैं उनको। तो ये भी जो व्यक्ति है, ये जो साधक, ये जो योगी है, वो ऐसे लोकों में विचरण करने के लिए चला जाता है। और फिर वो वहां से क्या होता है, अपने सुषुम्ना मार्ग से वो ब्रह्मलोक चला जाता है। ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी जहाँ रहते हैं वहां पर पहले वो आकाश मार्ग से अग्निलोक में जाता है। अग्निलोक, ये सारे के सब देवी देवताओं के लोक है अलग अलग, वहां पर वो जाता है। वहां से भी और ऊपर जाता है, और ऊपर वहां पे शिशुमार चक्र नाम से एक ज्योतिर्मय चक्र है, वो भगवान का ही बनाया हुआ है, श्री हरि भगवान का। वहां वो जाता है। फिर वहां से फिर वो कहाँ जाता है, और भी दूसरे लोकों में, महर लोक जिसको बोलते हैं, वहां जाता है महर लोक में। महर लोक में जाने के बाद फिर वहां पर वो बहुत दिनों तक विहार करता है, बहुत दिनों तक रहता है। जितना उसके पास पुण्य है वो पूरा वहां तक रहेगा। और फिर क्या होता है, जब प्रलय आता है, तब प्रलय आने पर जब वो देखता है, प्रलय बहुत तरह के होते हैं, कभी जल से प्रलय आता है, कभी अग्नि से आता है। तो वो देखने लगता है कि नीचे शेष भगवान के मुख से जब बहुत सारी अग्नि निकल रही है कि आप खत्म करने वाले हैं पूरी सृष्टि को, तब वो भी क्या करते हैं, वो भी अपना देह जो है वो छोड़ देते हैं। ब्रह्मलोक से भी ये लोग छोड़ देते हैं। अब ये जो ब्रह्मलोक वासी है या महरलोक वासी है, इन लोगों को क्या कोई दुख नहीं होता है क्या, परीक्षित ने पूछा होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, उनको भी एक बहुत बड़ा दुख है। बाकी तो उनको शारीरिक व्याधि आदि ये सब नहीं है, पर उनको भी एक बहुत बड़ा दुख ये है कि उनको लगता रहता है कि देखो यहाँ पर तो कोई दुख नहीं है हमें, यहाँ पर तो कोई शोक नहीं है हमें, यहाँ पर तो कोई भी उद्वेग नहीं है, ना किसी चीज का भय है। बस यही हम लोग को लगता रहता है कि ये जो व्यक्ति यहाँ पे मृत्यु लोक में पड़े हुए हैं, वो लोग इतने दुखी क्यों हैं। वो लोग क्यों नहीं जान पाते कि परमात्मा करके भगवान है, और वो परमात्मा कहीं और नहीं है, उन्हीं के हृदय में ही है, सबके हृदय में विराजमान है, सबके साथ में है। तो उनको ये समझ में क्यों नहीं आता कि वो परमात्मा के बीच में ही रह रहा है, वो क्यों बार बार दुखी सुखी होता रहता है। और फिर ये सुख दुख होने के कारण वो क्या करता है, जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह में वो पड़ा हुआ रहता है। जन्म से मृत्यु, मृत्यु से जन्म, इस तरह से वो पड़ा हुआ रहता है ना। तो इसीलिए वो जो है यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो परम, इसी बात से वो दुखी रहते हैं कि क्या करें हम लोग। और दुखी होकर फिर धीरे धीरे जब उनका समय पूर्ण हो जाता है, तब फिर वो क्या करते हैं, ये वो सत्य लोक से जब, क्योंकि प्रलय होने लगता है, वो सत्य लोक से भी वहां से भी कूद जाते हैं। ब्रह्म लोक, सत्य लोक, महर लोक, ये सब एक ही चीज, जगह के नाम है। वहां से वो कूद के वो मिल जाता है सारे के सारे सप्त जितने हमारे पंच एलिमेंट्स है, पंच महाभूत से वो एक हो जाता है और अपने आप को लीन कर देता है, प्रकृति में वो लीन कर देता है। उनको लगता है अरे यही तो पृथ्वी मैं ही हूँ, ये जल मैं ही हूँ, ये अग्नि मैं ही हूँ, ये वायु मैं ही हूँ, ये आकाश मैं ही हूँ। जब उसको ऐसा लगने लगता है, तब वो उन्हीं सब चीजों से वो मिल जाता है। मिलके उसने ये सब किया हुआ है पिछले जन्म, ये सब प्रैक्टिस्ड, ही हैज प्रैक्टिस्ड एवरीथिंग। वो प्रैक्टिस करने से उसका फटाफट वो प्रकृति से एक हो जाएगा। और फिर महाप्रलय जब आएगा, तब वो प्रकृति के साथ में ही भगवान के साथ में वो एक हो जाता है। और इस तरह से अब फिर उसका जन्म मृत्यु, जन्म मरण, ये सब चीजें उसकी नहीं होती है, और वो एक हो जाता है, भगवान की गति प्राप्त होती है। इसको क्या बोलते हैं, क्रम मुक्त। पहला वाला था वो सद्योमुक्त। तो क्रम मुक्ति और सद्योमुक्ति। इसके बाद ये सब समझाने के बाद फिर पूछते हैं कौन, ये हमारे सुखदेव जी महाराज परीक्षित को, कि मैंने तुमको ये दो, तुमने पूछा था ना मृत्यु के समय क्या होता है, कैसे होता है, दो तरह की गतियां जो है ये सनातन मार्ग में बताई गई है, और मैंने तुमको उसके बारे में क्लियरली बता दिया, सत्य मुक्ति और क्रम मुक्ति के बारे में। और ये जो ज्ञान है, ये ब्रह्मा जी ने
भगवान वासुदेव की आराधना करके उनसे जब प्रश्न किया था, तब उन्होंने उत्तर में इन्हीं दो मार्गों को ब्रह्मा जी को बताया था। तो ब्रह्मा जी ने भी इसके बारे में वासुदेव भगवान से ही प्राप्त किया ये ज्ञान। और वो क्या क्या कैसे प्राप्त किया? खूब तपस्या के बाद प्राप्त किया। न हतोन्य शिव पंथा विशता संस्कृता विह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत। तो संसार के चक्र में ये जो मनुष्य पड़े हुए हैं, उनके लिए साधन के द्वारा बहुत सारे मार्ग हैं जो प्राप्त कर सकते हैं, पर बेस्ट क्या है? बेस्ट है कि भक्ति प्राप्त करना, भगवान की भक्ति प्राप्त करना। वो भक्ति ही हम लोग को आगे ले जा सकती है, और कुछ भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके अतिरिक्त कुछ भी यहाँ पाने लायक नहीं है, सब कुछ टेम्पररी है। भगवान ने संसार उनको प्राप्त करने के लिए हमारे लिए बनाया हुआ है कि हमको भगवान जो है वो प्राप्त हो जाए। तो भगवान ब्रह्मा ने एकाग्र चित्त से ये सारे के सारे वेदों का खूब गहन अध्ययन किया। कितनी बार किया? एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, हाँ तीन बार पूरे के पूरे वेदों को पढ़ा उन्होंने। सारा वेद बार 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 पढ़ के उन्होंने घोट डाला, और अंत में उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? उन्होंने कहा, ये 34th वाला मंत्र श्लोक देखिए, भगवान ब्रह्म का स्नेह तीरन्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवस्यत कूटस्थः रतिरात्मयतो भवेत्। मतलब कि सारे के सारे साधनों में से ये भक्ति ही जो साधन है, यही सबसे उच्च कोटि की है। क्यों? क्योंकि इसी से ही हमारी रति भगवान में होती है। हम भगवान को प्रेम करने लगते हैं, संसार में प्रेम नहीं। तो हमारी रति कहाँ है? हमारी रति है संसार। हमको संसार ही अच्छा लगता है भाई, संसार ही हमको प्रिय लगता है, हम संसार ही पाना चाहते हैं। सीताराम शरण रति मोरे अनुदिन बढ़त अनुग्रह तोरे, बोलते हैं तुलसीदास जी कि हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमको सीताराम जी के चरण की रति ही चाहिए, बाकी हमको और कुछ भी नहीं चाहिए। तो हमारी वहां पर कोई भी साधना जब हमको भगवान की भक्ति तक पहुंचाए, वही साधना इंपॉर्टेंट होती है। अन्यथा वो श्रम मात्र, केवल श्रम ही केवलम था ना, हमने पहले वाले स्कंद में भी देखा था। अगर कहीं पर हम लोग कोई भी कार्य ऐसा कर रहे हैं, काम ऐसा कर रहे हैं जहां पर हमारा खूब श्रम तो लग रहा है, पर हमारा उस श्रम से हमारी भक्ति उत्पन्न नहीं हो रही है, भगवान के प्रति सरेंडर समर्पण उत्पन्न नहीं हो रहा है, हमको भगवान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हो रही है, तो वो सिर्फ श्रम ही है, केवल श्रम और कुछ भी नहीं है। तो हमें बार बार देखते रहना चाहिए, जो भी कर्म हम कर रहे हैं उससे हमारे भगवान प्रसन्न हो रहा है कि नहीं, उससे हमको भगवत प्राप्ति, भक्ति ये सब प्राप्त हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो धीरे 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 करके उस सब कर्म को कम करते रहना चाहिए, कम करके खत्म कर देना चाहिए। तो जितनी देर तक है उतनी देर तक हम करेंगे, उसके बाद में फिर क्या होगा? फिर हम भगवान हमको उनके कर्म के लिए काम करवाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो, यही हमारा सर्वश्रेष्ठ धर्म होना चाहिए। किसी भी कर्म को करते हुए हमारा यही होना चाहिए कि उनमें हमारी भक्ति हो। तो परीक्षित, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य भगवान रणा। तुमने जो पूछा था, कौन सा श्लोक था? पिछले वाले स्कंद का लास्ट चैप्टर का 38 श्लोक है ना, ये क्वेश्चन है बेस जो पूरा भागवतम हमको सुना रहे हैं शुभदेव जी महाराज। यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम निर्भि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद् वा विपर्ययम्। क्या स्मरण करना चाहिए? क्या हमारा कीर्तन होना चाहिए? क्या हमारा भजन होना चाहिए? क्या हमें सुनना चाहिए? है ना, ये क्वेश्चन था। तो उन्होंने कहा, देखो मैंने तुमको बता दिया किसका स्मरण करना चाहिए, किसका गुण गाना चाहिए, मतलब भजन करना चाहिए, किसका कीर्तन करना चाहिए, ये सब हमने बता दिया। अब तो यही करो, इसी से ही हमारी मतलब, और दुनिया में कुछ भी काम कर रहे हो पर हमारा बैक ऑफ द माइंड में, बैकग्राउंड में उन्हीं का ही कीर्तन चलते रहना चाहिए, उन्हीं का ही स्मरण करते रहना चाहिए। ये कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मतलब आप तो कुछ भी एग्जाम्पल देते हैं, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, हम कैसे भगवान का स्मरण करें? आप एक उस माँ के बारे में सोचिए जिसका बहुत छोटा सा बच्चा है,
बहुत छोटा है, करीब होगा वो 8-9 महीने का। और कुछ काम से उसको बाहर आना पड़ा, बाहर आई, वो कहीं पे काम कर रही है या बैंक जाना पड़ा कहीं पे, उसका एक ध्यान कहाँ है? उसका एक ध्यान है वो क्या कर रहा है, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, खाया क्या, भूख लगी क्या, मैं रख के तो आई थी, जिसके पास रख के आई थी उसने खिलाया क्या, सब ठीक ठाक तो है, बार बार फोन करेगी। वैसे ही हमारा भी एक ध्यान, हम संसार में हैं तो क्या हुआ, हमारे भगवान की तरफ हमारा ध्यान जा सकता है। ये तभी हो सकता है जब हम प्रेम करें, प्रेम नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। प्रेम जो है ना बहुत कुछ सिखा देता है हमको। प्रेम जो है वो सबसे बड़ा हमारा आचार्य हो सकता है, इसलिए गोपिकाओं को बोला है कि वो प्रेम की आचार्या हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रेम से ही सीखा हुआ है, उनको प्रेम के द्वारा ही भगवान की भक्ति प्राप्त हुई है, भगवान से प्रेम करना उन्होंने हमको सिखाया हुआ है। इसीलिए यहाँ पर ये बोला तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा, सर्वदा और सर्वत्र ये दोनों बोल दिया उन्होंने, मतलब हर जगह पे और हमेशा, दोनों ही हो गया, काल भी हो गया और स्पेस भी हो गया, जगह भी हो गई। तो हर जगह पे और हर समय तुम क्या करो, तुम भगवान का ही श्रोतव्य, कीर्तितव्य, सुनना, ठीक है, तो कान एंगेज हो गए, कीर्तितव्य जीभ एंगेज हो गई, और स्मर्तव्य माइंड एंगेज हो गया। मतलब बाकी के जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन है, आंख नाक कान, कान तो एंगेज हो गया, आंख नाक जिह्वा त्वचा, ये सबको साइड में कर दो, इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो। सिर्फ इंपॉर्टेंस किसको दोगे? कान को, माइंड को और वाणी को। इन्हीं तीनों से कंटिन्यूअसली भगवान का स्मरण करते रहो, उनका गुणगान करते रहो, श्री कृष्ण भगवान का नाम लेते रहो। श्री क्या है वो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिस दिन आप बोल बोल के गा गा के आप खाना भी बनाएंगे उसमें भी स्वाद अलग हो जाएगा। यहाँ पर आश्रम में हम लोग खिचड़ी बनाते हैं, प्लेन खिचड़ी, है ना, पर उसमें भी सब लोग बोलते हैं कि कितना स्वाद आ रहा है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो भगवान ने भोग लगाया हुआ है, भगवान के नाम से बनाया हुआ है। जिसने बनाया हुआ है उसने अब यहाँ आश्रम में बनाया हुआ है। आश्रम में अलग सा सिर्फ भगवान का नाम ही सब चलता रहता है और तो कुछ है नहीं, सिंपल खाना है, कुछ भी नहीं है। पर भगवान के भोग लगाने के बाद वो क्या बन जाता है? वो भोग प्रसाद बन जाता है। इसीलिए उसमें स्वाद अपने आप ही आ जाता है, क्योंकि भगवान का नाम लेके बनाया हुआ है। भगवान का नाम लेके हम जो भी कुछ कार्य करेंगे उसमें एक अलग, एक एक विलक्षणता तो आएगी। इट विल बी समथिंग डिफरेंट, अलग होगा। कुछ भी आप करो वो भगवान के लिए करो, भगवान का नाम लेके करो। इसलिए यहाँ बोल रहे हैं कि बाकी कुछ भी करने लायक यहाँ संसार में है नहीं। देखिए बड़े बड़े योगियों का, सुखदेव जी महाराज जैसे एक व्यक्ति यहाँ पर बोल रहे हैं, उनको क्या चाहिए? उनको हम लोगों से कुछ चाहिए नहीं। उनको परीक्षित जी से कुछ चाहिए, परीक्षित जी जो है वो 7 दिनों में वो खत्म हो जाएंगे। अभी उन्होंने आज बैठ के ये प्रश्न किया है, तो ना उनको कुछ चाहिए ना सुखदेव जी महाराज को चाहिए। क्यों वो ऐसी कोई बात करेंगे जो कि असत्य हो, जो कि मिथ्या हो, जो कि प्राप्त करने लायक नहीं हो? तो ऐसी बात नहीं करेंगे, है ना। हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि अगर हम लोगों को वहां पे आकर्षण नहीं होता है, भगवान के रूप के प्रति हमारा मन आकर्षित नहीं है, इसका मतलब यही है कि माया ने हमको छल लिया है। माया से हम छले गए हैं, माया के जाल में हम फंसे हुए हैं। माया के जाल में से हमको निकलना पड़ेगा। एटलीस्ट जान लीजिए, धीरे धीरे जानते रहेंगे, फिर धीरे धीरे मान भी लेंगे। जानने का प्रोसीजर हम लोग चालू कर दे एक बार, धीरे धीरे हम उसको मान भी लेंगे, है ना। तो यहाँ पर ये वाला खत्म होता है। पिबंती ये भगवत आत्मना सताम कथा अमृतम श्रवण पुटेश समृतम पुनंति ते विषय विदूषिताशयम प्रजंति तच्चरण सरोरुहांतिकम। इसीलिए जो जितने भी मनुष्य हैं, देखिए मनुष्य जन्म में ही हम गा सकते हैं, भगवान का कीर्तन कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं, हम सब इसी जन्म मतलब मनुष्य शरीर में ही कर सकते हैं। और इसीलिए सारी की सारी शक्ति हमारी जो इधर उधर से पूरी स्कैटर्ड हो गई है, पूरा का पूरा बिखर गया है हमारा मन, उसको लगा देना चाहिए। और उसको लगा देना किसमें चाहिए? हमको भगवान में लगा देना चाहिए, तभी जाके हम लोगों को सार्थक लगेगा हमारा जीवन। अन्यथा
कुछ समय बाद में आपको लगेगा हमने क्या किया, हमने क्या पाया। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ एज ए साधक। हाँ, आप अपने आप से ही बोलिएगा, क्योंकि अभी तो मैंने आपको म्यूट करके रखा है, आप लोग बोल नहीं पाएंगे मुझे, बाद में बताइएगा कि आप लोग डायरी मेंटेन करते हैं कि, ठीक है। साधना के लिए डायरी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हमने दिन में क्या क्या किया, किसी को दिखाने के लिए नहीं है ये। अगर आप गुरु को दिखाना चाहें तो गुरु को दिखा सकते हैं, पर ये अपने ही लिए होता है। गीता प्रेस की एक दिनचर्या की एक डायरी भी आती है, पर आप कोई भी छोटी डायरी ले लीजिए, या फिर एक कॉपी बना लीजिए, उसमें कॉलम्स बनाइए। आपकी आपकी दिनचर्या इतनी टाइट होनी चाहिए, साधना को लेकर, संसार को लेकर तो हमारी टाइट होती ही है। एकदम खट 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 खट, 10 बजे हमको ऑफिस पहुंचना है, फिर हम लोगों को वहां पे ऑफिस में सब काम करना है, 6 बजे के पहले हम घर नहीं आ सकते, कभी कभी 7 7:30 भी बज जाती है। उतना टाइम तो गया। फिर उसके बाद में सुबह का टाइम जितना मिलता है, शाम का टाइम जितना मिलता है, उसमें हम लोग क्या क्या करते हैं। और अगर दिन में हमको ऑफिस नहीं जाना पड़ता है, हमारा वो टाइम पूरा हो गया है, फिर तो पूरा का पूरा दिन हमारे पास में है। तब तो हमको क्या क्या नहीं करना चाहिए। और उसमें क्या क्या होना चाहिए, हमारे एक टाइम में जप होना चाहिए, पूजा होनी चाहिए, बाकी का जो हम नित्य कर्म करते हैं, सूर्य को अर्घ देना, ये सब आदित्य हृदय पढ़ना, फिर चिड़िया को चारा देना, ये सब, उसमें गाय को खिलाना, एकादशी एकादशी या रोज जो भी हो, किसी को खाना खिलाना, ये सारी चीजें आ गई। फिर लिखित जप भी कोई कोई करता है, आप लोगों में से ही हैं कई लोग जो लोग लिखित जप भी करते हैं ना। कुछ पाठ करना चाहिए, कुछ अर्चना करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का, अभी देवी नवरात्रि चल रही है, देवी माँ का पाठ कर सकते हैं हम लोग। तो ऐसे कितनी सारी चीजें हैं जिसके साथ में हमारा शेड्यूल पूरा का पूरा टाइट होना चाहिए। कहीं पे भी गैप जरा सा भी लगे तो वहां पर लगना चाहिए कि इसमें मैं 2 माला और बना सकता, 2 माला और जप कर सकता हूँ, इसमें जप बढ़ा दे हम। जैसे जैसे देखिए, ये सारा पुण्य चाहिए इस मार्ग में रहने के लिए। और पुण्य हम लोगों को ही अपना पुण्य जनरेट करना पड़ेगा, किसी दूसरे का पुण्य हम ये यूज कर सकते हैं। चलो भाई तुम बैठ जाता हमारे नाम पर, नहीं, वो पुण्य उसको मिल जाएगा, हमको ही करना पड़ेगा। तो हम लोगों को जब करना है, कुछ पढ़े, स्वाध्याय करें, वेदांत करें, सुने, या फिर कुछ लर्न करें, गीता का चैप्टर याद करें। याद क्या, हमको पढ़ना ही नहीं आता, पढ़ना नहीं आता तो सीखे, अच्छे से सीखे कि नहीं हमारा टारगेट है। अभी क्या है, अभी हमारा चल रहा है अक्टूबर, नहीं सितंबर, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना है, तो हम एटलीस्ट एक चैप्टर जो है, सबसे छोटा ही चैप्टर जो है, उसको उठा के हम लोग याद करने की कोशिश करें। कुछ नहीं तो रोज सोने से पहले हम लोग चैन करके सोएंगे, एक श्लोक तो याद होगा 3 महीने में, उतना भी खराब मेमोरी नहीं है। सबको पता है बैंक बैलेंस कितना है, सबको याद है कि किससे क्या पैसा लेना है, सबको याद है कि उस व्यक्ति से हमको नहीं मिलना है क्योंकि उसको पैसा देना है। सबको सारी चीजें, ये सारी बात याद रहती है, ये बात क्यों नहीं याद रहती। मुझे यही प्रश्न उठता है कि क्यों हमको श्लोक याद नहीं रहता है, क्यों हम लोग को ये याद नहीं रहता है कि कौन सा, किसमें कितने अध्याय हैं, किसमें कितने श्लोक हैं, कौन सा क्या है, क्या किसमें कौन सी स्टोरी बताएगी, ये क्यों नहीं याद रहता। हमारी वासना जहां पर है वो याद रहेगा हमको। बच्चों को देखो आप, कैसे वो लोग अंताक्षरी खेलते हैं फिल्म बॉलीवुड सॉन्ग्स पे। मैं कैलाश गई थी उस समय, मैंने हमारे एक बच्ची आई थी, चिन्मय मिशन की बच्ची है, अमेरिका से आई थी, छोटी सी बच्ची है, 7 8 नहीं 10 10 साल के आसपास की होगी। और उसको आप नहीं विश्वास करोगे, 14 गीता के चैप्टर्स याद हो गए। और गाने और भजन तो ऐसे गा रही थी वो, भजन पे अंताक्षरी 2 घंटे तक खींचा उसने। ये तो सारे एग्जॉस्ट हो गए थे भजन, चला रही थी चला रही थी चला रही थी, एक एक बात नया नया भजन, क्या भजन गा रही थी इतनी सी बच्ची। तो उसके पेरेंट्स ने बोल के रहा है उसको पूरा 18 चैप्टर सब याद करवाए, तो 4 और बाकी है, तो हो ही जाएंगे उसके। ये भी टारगेट होता है। हम लोगों को, हम टारगेट जो है संसार का बनाते हैं, हम टारगेट जो है अपनी साधना का क्यों नहीं बनाते। फिर फुलफिलमेंट आपको पता है कब होता है, मैं सच में बता रही हूँ आपको, जब महीने के एंड में आप लोग उसको कैलकुलेट करेंगे
कि मेरा पूरे महीने में कितना जप हुआ है, अम्मा इस बार मेरा इतना जप हुआ है, इतना आनंद आएगा। किसने किया है? मैंने थोड़ी किया है, आप ही ने किया है। और फिर वहां पे देखेंगे, अरे मेरे विष्णु सहस्त्र नाम इतने सारे हो गए महीने में, 30-35 हो गए, एक दिन मैंने 2 कर लिए थे, इतने सारे हो गए। किसको आनंद आएगा बोलिए? इसीलिए ये सारी चीजें जो है मेंटेन करना चाहिए। हमने संसार की तो काफी डायरीज मेंटेन किया, संसार में हम रोज लिस्ट बनाते रहते हैं, किचन में क्या है, यहाँ नहीं चाहिए, वो नहीं जाना है, उधर जाना है, सब लिस्ट बनाते हैं। पर हमारे भगवान के लिए भी एक लिस्ट बनाना चाहिए, हमको क्या करना है, उनको कैसे हम प्रसन्न कर सकते हैं। यहाँ पे वही बोल रहे सुखदेव जी कि जो एक मनुष्य है, मनुष्य को ये शरीर प्राप्त हुआ है, उसका मैक्सिमम बेनिफिट क्या है कि वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। मुक्ति नहीं बोला, भगवान को प्राप्त कर सकता है। कई सारे योगी, आगे आएगा शायद, आज ये श्लोक आएगा इसमें, कि कई सारे योगी भी ऐसे रहते हैं जो लोग सोचते हैं कि मुक्त तो हम बाद में हो जाएंगे, पहले हम भगवान की भक्ति कर ले। लेकिन सुखदेव जी महाराज भी उसी कोटि के हैं, क्योंकि ये भी मुक्त है, उनको भी कुछ नहीं चाहिए। प्रव्रजंतम मनुपेतम नपेत कृत्यम बोला है ना, हम लोग अभी गा रहे थे। तो वो तो बिना वस्त्र के, बिना उनका कोई संस्कार भी नहीं हुआ है, वो भागे, अब भी जन्म हुआ है और भागे वन की तरफ, पर फिर भी वो अट्रैक्ट किससे हो गए? ये भागवतम के एक श्लोक से अट्रैक्ट हो गए, भगवान के रूप से अट्रैक्ट हो गए, भगवान की लीलाओं से अट्रैक्ट हो गए। तो उनमें एक आकर्षण है। ये कृष्ण जब हम बोलते हैं ना, कृष्ण धातु का मतलब होता है अट्रैक्शन, वो अट्रैक्ट करते हैं। एक मीनिंग ये भी है, कर्षति कृष्ण भी है, जो प्लाव कर दे, जो सींच दे, जो हमको मथ दे, ये भी एक अर्थ है। पर जो आकर्षण है, खिंचाव है उनके उसमें, वो खिंचाव जो है वो भगवान खींचते हैं हमको, वो योगी भी खिंच जाते हैं उनसे। तो हमारा मन अगर खिंचता नहीं है, कैसा बना हुआ है, पत्थर का मन है क्या हमारा? भगवान को बोलना चाहिए कि इसको पिघला दो जरा, कि आपका रूप देख के, आपका सौंदर्य देख के, आपकी लीलाएं देख के, किस तरह से भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया भीष्म पितामह के सामने, कैसे कैसे उन्होंने अर्जुन को बचाया, किस किस तरह से पांडवों की रक्षा किया। ये सब लीलाएं भगवान ने क्यों की बताइए? हमारे लिए, हमारा कठोर इतना हृदय है, इसको पिघलाने के लिए। तो ये वो यही कहते हैं कि हमेशा क्या करना चाहिए, कि हम लोग भगवान श्री हरि का ही श्रवण करें, उनके बारे में कीर्तन करें, स्मरण करें इत्यादि। और संत पुरुष जो है वो भगवान की कथा का मधुर अमृत जो है वो पान भी करते रहते हैं और बांटते भी रहते हैं। और कैसे करते हैं वो, कैसे सुनते हैं वो, अपने कानों का दोना भर भर के सुनते हैं। जैसे हम लोग किसी का क्रिटिसिज्म सुनते हैं, किसी की बुराई सुनते हैं, निंदा सुनते हैं, मतलब अच्छा वो लोग क्या बात कर रहे हैं, अच्छा पड़ोसी की बुराई कर रहे हैं, हम भी चले जाते हैं, हमको भी जो एक्सपीरियंस हुआ है उनसे हम भी शेयर करते हैं। तो संत महापुरुष जो है वो चाहते हैं कि हमको कोई मिल जाए आज, जो हमको भगवान की कथा सुनाने वाला मिल जाए, कोई अपना एक्सपीरियंस सुनाने वाला मिल जाए, हमको भगवान के बारे में सुनना है, कोई तो हमको बता दे कि भगवान के प्रति हम प्रेम कैसे बढ़ाएं, क्या करें, उनको खुश करने के लिए हम क्या करें। गोपियां यही सब चर्चा करती रहती थी, गोप यही सब चर्चा करते रहते थे, है ना। तो हम लोगों को भी यही सारी चर्चाएं हम लोगों को करनी चाहिए, और चर्चा करके हम लोग जो है हमारा मन जो है उसको साफ करते हैं, और मन में बहुत सारी वासनाएं उनको हटाते हैं। तो इसीलिए जो भी वासनाएं रहती है, विष रहता है, वो सब हट जाता है, वो हटने लगता है और वो शुद्ध हो जाता है, और फिर उसको भगवान की ही प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर हमारा द्वितीय अध्याय जो है वो खत्म। अब हम तृतीय अध्याय पे आते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग अध्याय है तृतीय अध्याय। वो पता है क्या क्या है इसमें? हाँ, हमको पता है। इस अध्याय में क्या, किसकी पूजा करने से हमको क्या क्या प्राप्त होगा, इसका पूरा लिस्ट दिया हुआ है, किन की पूजा करने से क्या क्या होगा। तो अब यहाँ पे स्टार्ट होता है। अच्छा, ये अगर आपको याद हो तो फर्स्ट और सेकंड जो था वो टॉपिक में, आइए टॉपिक जो था हमारा, तो फर्स्ट और सेकंड जो था वो ध्यान पर था, अगर आपको याद हो। अब जो थर्ड और फोर्थ है, मैंने बाइफर्केशन समराइजेशन लिखवाया था आप लोगों को, थर्ड और फोर्थ जो है वो श्रद्धा पर था, अगर आपको याद हो। तब ये श्रद्धा के ऊपर ये 2 चैप्टर्स हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे परीक्षित जी को बोला सुखदेव जी महाराज ने कि देखो, तुमने जो मुझे पूछा था
कि मरते समय एक बुद्धिमान पुरुष को क्या करना चाहिए, एक बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, वो मैंने तुमको बता दिया। अब देखिए, मरने वाला मतलब क्या, हम सभी मरने वाले हैं। तो सिर्फ मरने वाला मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि परीक्षित ही मरने वाले, या 7 दिन में जो मरने वाला, या जो जिसकी मौत होने वाली है जल्दी से जल्दी, ऐसा नहीं है। हम सभी लोग उसी नाव पर हैं। कौन आगे जाएगा कौन पहले जाएगा, बस यही है, पता नहीं कब पहुंच जाए। तो इसलिए यहाँ पे हम सब लोगों को हर समय सर्वत्र सदा सर्वदा, ये दो वर्ड याद रखिएगा, सर्वत्र और सर्वदा, हमेशा हमको यही उनका भजन करते रहना चाहिए। अब उन्होंने कहा, पर कई बार ऐसा होता है कि हम लोग की कोई इच्छाएं हैं, तो देखो सबसे अच्छी इच्छा तो यही है कि हमको भगवान की प्राप्ति हो और भगवान के प्रेम में जिसको बोलते हैं अनपायिनी भक्ति प्राप्त हो, विदाउट एनी रीजन हम भक्ति करें, उनमें हम लोग समर्पित रहें, ये भक्ति की प्राप्ति हो। पर अगर ऐसा नहीं है, कोई वासना है हमारे मन में, तो भी हम लोगों को किस किस की उपासना करनी चाहिए, ये यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है। तो मैं आपको पहले लिस्ट पढ़ देती हूँ, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब क्या है, ब्रह्म तेज का जो इच्छुक है, जो जिसको ब्रह्म तेज चाहिए, वो किसकी उपासना करे, वो बृहस्पति जी की उपासना करे। फिर इंद्रियों की विशेष शक्ति की जिसके पास में कामना है कि हमारे इंद्रिय कोई आंख कान या आंख स्पेशल पावर हो जाए, वो इंद्र की उपासना करे। फिर जिसको संतान चाहिए, जिसको पुत्र पुत्री की की इच्छा है, वो प्रजापतियों की उपासना करे। फिर जिसे लक्ष्मी चाहिए, तो सभी को चाहिए, वो माया देवी की उपासना करे। फिर जिसे तेज चाहिए, वो अग्नि की उपासना करे। और जिसको धन चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो वसुओं की भी पूजा कर सकते हैं। फिर जिसको प्रभावशाली पुरुष बनना है या वीरता चाहिए, उसको रुद्र की उपासना करनी चाहिए। फिर बहुत सा अन्न जिसको प्राप्त करना है कि मैं ऐसे अन्न खिलाता रहूं, अन्न कभी कम नहीं हो, उसको माँ अदिति की अदिति जो है उनकी करना चाहिए। जिसे स्वर्ग की कामना हो, उन्हें देवताओं की उपासना करनी चाहिए। फिर जिसे राज्य की अभिलाषा हो, हमारा बहुत बड़ा राज्य हो, राजा राजाओं के लिए उस समय का टाइम था ना, तो उनको विश्व देव की पूजा करनी चाहिए। जिसको प्रजा को अपने अनुकूल बनाना हो और हो, उसे सारे देवताओं की आराधना करनी चाहिए, सारे देवताओं की आराधना, अपने जो इष्ट देव उनकी आराधना करनी चाहिए। आयु की इच्छा हो, उनको अश्विनी कुमारों की पूजा करनी चाहिए। पुष्टि की हो, उसको पृथ्वी की उपासना करनी चाहिए। जिसको प्रतिष्ठा की चाह हो, उसको पृथ्वी और द्यौ आकाश का सेवन करना चाहिए। आकाश, द्यौ मतलब आकाश। सौंदर्य, वाह 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 वाह, जिसको सौंदर्य की इच्छा हो, उसको किसकी, उसको बोले गंधर्वों की उपासना करनी चाहिए। और जिसको पत्नी की प्राप्ति, किसी को पत्नी चाहिए, पत्नी नहीं मिल रही है, हम तो एलिजिबल बैचलर हैं पर हमारे लिए कोई पत्नी नहीं मिल रही है, उसको उर्वशी अप्सरा की उपासना करनी चाहिए। और सबका स्वामी अगर बनना है, हमारा पावर ऐसा रहे, हम इनडोमिटेबल बने रहे, तब ब्रह्मा जी की उपासना करनी चाहिए। जिसे बहुत यश की प्राप्ति चाहिए, खूब यश चाहिए, उसको यज्ञ पुरुष की उपासना करनी चाहिए। जिसको बहुत सारा पैसा मतलब खजाना चाहिए, बहुत हमारे पास में बहुत बड़ा खजाना रहे, वो वरुण की उपासना करनी चाहिए। जिसको विद्या की प्राप्ति करनी हो, उसको भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए। जिसको पति पत्नी में आपस में बहुत प्रेम वेम बना रहे थोड़ा बहुत, उसको किसकी करनी चाहिए, उसको पार्वती माँ की करनी चाहिए। फिर धर्म के लिए विष्णु भगवान की, वंश परंपरा की रक्षा करने के लिए पितरों की, और बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की पूजा करनी चाहिए। और बलवान होने के लिए करनी चाहिए सद्गुणों की आराधना, नहीं सॉरी, मरुद गणों की उपासना करनी चाहिए। मरुद गण, सारे मरुद गणों की उपासना करनी चाहिए। अच्छा, तो आपने अच्छा बताया। और राज्य के लिए मनवंतरों के अधिपति देवों की उपासना करनी चाहिए। और भोगों के लिए चंद्रमा की उपासना करनी चाहिए। और निष्कामता प्राप्त करने के लिए भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। और लास्ट में उन्होंने सुखदेव जी ने एक छक्का मारा, एकदम क्रीज से बाहर चली गई बॉल। लेकिन क्या बोला उन्होंने, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो दारधीहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकाम, कोई कामना नहीं, यह सारी कामनाएं, सब कामनाएं मेरी,
या मोक्ष काम, या मोक्ष की कामना है मेरी। तीव्रेण भक्ति योगेन, तुम तीव्र भक्ति के द्वारा यजेत पुरुषम परम, तुम भगवान नारायण की ही पूजा करो। उन्हीं के पूजा से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूजा पूरी हो जाएंगी। अलग 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 नहीं, उनकी पूजा करो, उनको प्रसन्न करो। पर सबसे मुश्किल तो उनकी पूजा करना ही है। पता नहीं आपको ये अनुभव हुआ है कि नहीं, पर सबसे मुश्किल है सगुण उपासना, निर्गुण नहीं, सगुण उपासना। भगवान की आराधना, भगवान को प्रसन्न करना सबसे मुश्किल है। जब रुक्मिणी जी की भगवान परीक्षा ले रहे थे ना, तब वो प्रसंग आता है, 10th कैंटो में आता है, दशम स्कंद में आता है। तो उसमें 60वें के पहले, मेरे ख्याल से 59th या 60th अध्याय में ही आता है। तो उसमें भगवान को लगा एक दिन कि कहीं ना कहीं रुक्मिणी जी को थोड़ा सा गर्व हो गया अपने सौंदर्य को। लीला है उनकी भी, कहाँ लक्ष्मी माई है, स्वयं अवतारी है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मजाक मजाक में, अब गुजरात की फैमिली है तो घर में झूला तो होगा ही, झूले पे झूल रहे, झूलते झूलते, और साइड में सुंदर रुक्मिणी माँ वो उनको पंखा कर रही थी, और साइड में सारे उनके जितने भी लोग थे सब वो लोग सेवा वगैरह कर रहे थे, पर मेन सेवा जो है रुक्मिणी माँ कर रही थी। और ऐसे ही बात करते करते हंसी मजाक में भगवान ने उनसे कहा कि रुको, तुमसे एक बात करनी है। बोलिए प्रभु, क्या बात करनी है? और वो झूलना झूल रहे, ऐसे झूल रहे, देवी माँ उनको पंखा कर रही। एक बात बताओ, तुमको तो तुम्हारे स्वयंवर में बहुत सारे लोग देखने के लिए आए थे, वो लोग तो चाहते भी थे कि तुम्हारा विवाह उनसे हो जाए। इवन तुम्हारे भाई रुक्मी और वो सब लोग यही चाहते थे कि तुम्हारा विवाह शिशुपाल से हो। और ये लोग तो सब बड़े बड़े राजा हैं और इतना धन है। मैं तो एक छोटा मोटा यादव हूँ। मैं तो उस समय तो मैं तो बचपन में तो मेरे पास में घर भी नहीं था, इधर से उधर हम लोग घूमते रहते थे, वनवासी हैं हम लोग, तो गाय चराते हैं, हम तो ग्वाले हैं। और तुम तो इतनी सुंदरी हो, तुम तो राजमहलों में पली बड़ी हो। तुम्हारे आसपास तो इतना हीरा सोना चांदी, इतने लोग सब रहते हैं, देखने में भी तुम इतनी सुंदर हो, मैं तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ। सोचिए आप, जैसे जैसे रुक्मिणी जी ये सुन रही थी ना, धीरे धीरे उनका वो जो चेहरा जिसमें सौम्य था, धीरे धीरे वो जा रहा था, कुमला रहा था। धीरे धीरे भय उत्पन्न हो रहा था कि अब आगे क्या बोलने वाले हैं प्रभु, क्या बोलने वाले। धीरे धीरे उनका हाथ भी ऐसे नीचे होता गया। हाँ, पंखा पहले झल रही थी, धीरे धीरे कम होता गया, क्या बोल रहे हैं। ले एक बात बताओ, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, अभी भी समय गया नहीं है। उन्होंने नीचे कर दिया। अभी भी अगर तुम्हारी इच्छा हो, मैं सब बदल दूंगा, शिशुपाल का मन बदल दूंगा, अभी भी मैं तुमको उनके पास भेज सकता हूँ। तुम एक बार मुझे बोल दो कि तुमको उनके पास जाना, मैं भेज दूंगा। क्योंकि कहीं से भी कुछ भी कंपेयर करने पर तुम्हारा और मेरा एक जैसा हम लोग है ही नहीं, हम दोनों का कोई कंपैरिजन है ही नहीं। कहीं से भी, कुल से देख लो, ज्ञान से देख लो, हमारे दिखा मतलब हम जो दिखते हैं उससे देख लो, रूप से मतलब देख लो, किसी से भी हमारा कोई मिलन होना नहीं चाहिए था। वैसे ये एकदम से क्या हुआ, पसीना पसीना हो गई, पसीना, इतना पसीना आया उनको, रुक्मिणी माँ को, कि उनका पूरा पतली हो गई, हाथ में जितनी भी चूड़ियां थी, भागवत में आता है, सारी निकल के नीचे गिर गई, खन 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 खन, और वो अनकॉन्शियस होके धड़ाम से जमीन पर गिर गई। ये भय जब हमको होगा, हमारे सामने हमारे भगवान, हमें भय ही नहीं है, हमें चिंता ही नहीं है, हम आराम से जीते हैं भगवान के बिना। उस समय भगवान ने इतनी तीव्रता से वो चतुर्भुज रूप ले लिया। चतुर्भुज रूप तो ऐसे ही लेते रहते थे बहुत बार। चतुर्भुज रूप ले लिया, दोनों हाथ से भगवान ने उनको उठाया, गोदी में उठा के उन्होंने पलंग पे उनको रखा, बाकी के दोनों हाथ से उनके पूरे बाल, सारे बाल खुल गए थे उनके, बाल को ठीक किया, पसीना पोछा, आराम से उनको लेटाया, खुद हवा करने लगे थे।
करके बोला कि अरे ये तो पति पत्नी में हम लोग तो ऐसी मजाक की बातें करते रहते हैं। पानी वानी पिलाया उनको, छीटा वीटा लगाया, सब कुछ करके फिर वो उठ के जब बैठी, उन्होंने इतने सुंदर सुंदर, आप लोग पढ़िएगा, जवाब दिए हैं भगवान कि आपका और मेरा तो प्रभु कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है। आप कहाँ और मैं कहाँ, मैं तो धूल भी नहीं हूं आपके साथ। आपका रूप कहाँ है, कैसा है? आप बोलते हैं अपने आप को कि आप गोचारण करते थे, पर वो तो इंद्रियां हैं। वो संस्कृत में वो का मतलब होता है इंद्रिय भी होता है एक में। तो आप तो उनको कंट्रोल करके रखते हैं। इस तरह से उन्होंने इतना सुंदर सुंदर वर्णन दिया हुआ है। पर मेन मेरा जो आप लोगों को बताने का यही था कि क्या हम लोग को ये डर रहता है कभी कि भगवान कभी अगर हमारे जीवन से चले गए तो हमारा क्या होगा? भगवान ने अगर हमको पकड़ के ना रखा तो हमारा क्या होगा? आज जो भी जिस परिस्थिति में हम हैं, हम जहां कहीं पे भी हैं, भगवान का हाथ हमारे सिर के ऊपर है। इसीलिए आज हम भागवत सुन पा रहे हैं, उनकी कथा सुन पा रहे हैं, हमारे मन में उनके लिए प्रेम है, हम पूजा करते हैं उनके लिए। सब कुछ उन्हीं की शक्ति से तो कर रहे हैं। अगर भगवान हमारे जीवन से चले गए किसी ना किसी दिन, ना भगवान ना करे ऐसा हो, तो हमारी क्या हालत होगी? इसके डर से हमारे प्राण निकल जाएंगे क्या? नहीं निकलेंगे तो इसका मतलब है अभी भी हमारी भक्ति पक्की नहीं हुई है। संसार हमारे मन में पूरी तरह से घुसा हुआ है। ये पक्का करना चाहिए हम लोगों कि नहीं, अगर जैसे अर्जुन के सामने नारायणी सेना और भगवान का विकल्प था, तो उन्होंने भगवान को चुना। आई एम श्योर आधे से ज्यादा लोग, क्या 99% लोग जो है वो नारायणी सेना ही चुनेंगे। दुर्योधन की का ही पल्ला भारी होगा। वो लोग अर्जुन नहीं, तो इसीलिए अर्जुन एक ही है जो सिर्फ, और इसीलिए भगवान जो है अनन्य, अर्जुन की अनन्यता थी, और इसीलिए अनन्यता के कारण ही भगवान जो है उनके पीछे पीछे घूमते थे। उनको पता था कि ये सिर्फ मुझे ही चूज करेंगे अर्जुन। उनके लिए उनके मन में किसी भी चीज की और लालसा नहीं। इवन जब इंद्रप्रस्थ भी उनके हाथ में आ गया था, कितने दिनों दिनों तक वो वहीं पे ही जाके रहते थे, द्वारका में ही जाके रहते थे भगवान के साथ। एक कमरा, एक कक्ष था जहां पर सत्यभामा और श्री कृष्ण जा सकते थे, और इधर सुभद्रा जी और अर्जुन, ये चारों ही उस कक्ष में जा सकते थे। ऐसा था। तो कई कई महीने अर्जुन जो है वो भगवान के पास में जा जाके रहते थे। भगवान तो सबके अंदर है, उनको भी पता है, उनको समझ में आता है कि किसके मन में मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ। इसीलिए हमको हमेशा ये देखना चाहिए कि अगर हमारे पास में कभी चॉइस भगवान दे, ना दे, क्योंकि हम लोग फंस जाएंगे। अगर दे कभी, तो हम लोग किसको ऑप्ट करते हैं? हम भगवान को छोड़ देंगे या हम भगवान को ले लेंगे? और अगर हमने भगवान को ले लिया, भगवान हमेशा के लिए हमारे हो जाएंगे, हम लोग को हमेशा के लिए अपना बना लेंगे। जो मीराबाई ने किया, जो महान महान संतों ने किया, ने हमेशा के लिए उन्होंने भगवान को ही प्रायोरिटी में रखा। अपने जीवन में वही प्रायोरिटी है। वो बोलेंगे तो हम करेंगे, वो चाहेंगे तो हम करेंगे, जैसा वो बोलेंगे वैसा हम रहेंगे। क्या हम हाथ ऊपर करके हम बोलते हैं ना, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, ये ऊपर हाथ करना मतलब ये कि हम अपना कर्तृत्व जो है हम छोड़ रहे हैं, हम आपका कर्तृत्व आप लाई, हम नहीं कर पाएंगे। और ये एक्चुअली फैक्ट है। इस फैक्ट को हम लोग जितना जल्दी जान ले उतना अच्छा है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारे ना आंख में बल है, आंख की रोशनी जा रही है, या चश्मा ऐसे ही नहीं पहना है मैंने, धीरे 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 जाएगी, खत्म हो जाएगी। दांत की जगह क्या हो जाएगा? हम वेदांती बन जाएंगे। डेंचर आ जाएगा वहां पे। धीरे 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 कान की शक्ति जा रही है, सब तो जा रहा है। बाल धीरे धीरे गिर रहे हैं, अंगम पलितम हो रहा है, अंगम कलितम पलितम मुंडम दशनविहीनम जातम तुंडम, उसी तरफ जा रहे हैं सब लोग। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भगवान सुखदेव जी बोल रहे हैं परीक्षित जी को कि जो बुद्धिमान पर पुरुष है, बुद्धिमान, अपने आप को हम लोग बुद्धिमान अगर मानते हैं, तो इस श्लोक को हम लोग अपने जीवन का एक माइलस्टोन बनाएंगे। क्या है वो? चाहे निष्काम हो या फिर समस्त कामनाओं के साथ में हो, या फिर वो मोक्ष की प्रार्थना करता क्यों न करता हो, वो क्या होगा? वो तीव्र भक्ति योग के साथ में वो भगवान को की ही आराधना करेगा। और जितने भी उपासक हैं, उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वो
कैसे करे, वो भगवान के प्रेमी भक्तों के साथ में ही, उन्हीं के साथ में संग करे, क्योंकि नहीं तो भक्ति आएगी कैसे। भक्ति भक्ति करनी चाहिए तो बोल दिया है कि हम भगवान की आराधना करें, पर जानना तो पड़ेगा। अगर हमको धन की आवश्यकता, हमको धन चाहिए, सपोज बहुत सारा, हमको बहुत धन चाहिए, हमको बहुत अमीर बनना है, धनी बनना है, तो हम जिसके पास धन है उसके पास जाएंगे, पूछेंगे कि कैसे तुमने धन जुगाड़ा है, या जो भी आया है तुम्हारे पास में, हमको भी रास्ता बताओ कैसे आना है। अगर किसी को ज्ञान प्राप्त करना है तो जिसके पास ज्ञान है वो उसके पास में जाए, जो जिसकी इच्छा है। वैसे अगर किसी को भक्ति ही चाहिए तो फिर वो किसके पास जाएगा? भगवान के पास जाएगा। भगवान के पास नहीं जाएगा, भगवान तो स्वयं ही भक्ति के पीछे पीछे भागते हैं। भगवान के पास भक्ति नहीं है, भगवान के भक्तों के पास में भक्ति है, ये याद रखिएगा। भगवान भी स्वयं भक्ति के लिए इधर से उधर क्यों जाते रहते हैं? उनके पास में भी भक्ति नहीं है, वो तो भक्ति करना चाहिए, इसलिए वो भक्ति के पीछे पीछे जाते हैं, क्योंकि भक्त के पास में बहुत सारी भक्ति है। तो वो चाहेंगे कि अरे भक्त जो है वो क्या कर रहा है, क्या सुन रहा है, क्या जान रहा है, वो पीछे पीछे लगे रहते हैं। इसे बोलते हैं ना, राधा नाम लेते रहोगे भगवान पीछे पीछे आते रहेंगे। हाँ, तो इसीलिए ये सारी चीजें बताई कि अब भगवान का नाम लो, भक्तों के पास जाओ, तो अपने आप आपकी भक्ति बढ़ेगी। जैसा संग होगा हमारा वैसा वैसा हो जाएगा। ठीक है, आनंदमयी माँ जो है ना, वो हमेशा बोलती थी कि सिर्फ जो है भगवान की जो कथा है वही कथा है, बाकी सारी वृथा व्यथा है। वृथा व्यथा, वृथा व्यथा है बाकी सारी। तो इसलिए बाकी सारी चीजों में हम टाइम पास ही करते हैं, दूसरी चीजें बोल बोल के हमारा टाइम पास होता रहता है। हम देखते हैं कि रोज दिन के बाद रात हो रही है, रात के बाद दिन हो रहा है, पर क्या हमको कभी लगता है कि एक दिन व्यतीत हो गया, हमारे दिन जीवन से एक दिन कम हो गया? हमको वो चीज हम लोग बहुत केयरलेसली लेते हैं कि कम हो गया। हम बर्थडे मनाते हैं, वाह वाह वाह, हैप्पी बर्थडे टू यू, जन्मदिनमिदं मयि प्रिय सखे, ये सब करते हैं। पर एक्चुअली वो दुख दुख का दिन होना चाहिए हमारा, कि एक साल हमारे जीवन से चला गया है, प्रभु आपका दर्शन नहीं हुआ, आपकी भक्ति नहीं बढ़ी, हमको जितना हमको जब तब करना चाहिए था उतना हम नहीं कर पाए, माफ कर दीजिए आप। आपने हमको, भगवान को भी ये लगना चाहिए हमारी जब मृत्यु हो कि इसको मुझे और देना चाहिए था। जो भगवान ने हमको दिया, क्या उसको हमने पूरा यूज किया? हम अपनी ही दुनिया में रहते हैं, हम अपने ही दुखों से इतने ज्यादा पीड़ित रहते हैं, हम हमारे भगवान की सेवा क्या करेंगे? सेवा करना आसान नहीं होता है। सेवा करने में सेवक को अपने आप को, अपने दुखों को, अपने सुखों को भूलना पड़ता है, पर हम कहाँ भूलते हैं। हमारे इतना हमारा कर्तृत्व है, इतना ज्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग अहंकार है, उस चीज को हम छोड़ ही नहीं सकते हैं। हम कैसे भगवान की सेवा, भगवान से हम क्या पूछते हैं कि आज आप क्या मुझसे प्रसन्न हैं? संसार में सभी को जा जाके हम पूछते हैं, वाइफ का चेहरा देखते हैं, हस्बैंड का चेहरा देखते हैं, बच्चों का चेहरा देखते हैं, सब ठीक ठाक तो है, खाना क्यों नहीं खाया? भगवान ने कभी खाना खाया कि नहीं हमने पूछा है? हम तो उनके सामने भोग लगा के रख देते हैं, हमको लगता है उन्होंने खा ही लिया होगा, पर कहाँ श्योरिटी है कि वो खाया? सूक्ष्म रूप से वो लेते हैं, पर उन्होंने लिया कि नहीं आपको कैसे पता? क्या आपने पूछा है? क्या उन्होंने बताया? किया? हम जब जप करते हैं कृष्ण कृष्ण कृष्ण, क्या आपको सुनाई देता है उधर से? हम वेट भी नहीं करते, हमको तो बस लगा दिया हमने माला और खत्म करना है हमको, बस निपटा दिया हमने आज का जप। हमको आज का जप निपटाना था, हमने निपटा दिया। कितनी माला किया? पूरा एक माला किया। ये तो हमारी मनस्थिति है, क्या करें? और भगवान उसी में भी प्रसन्न होते हैं, चलो इसने एक तो किया, चलो कोई बात नहीं, मन नहीं लग रहा है फिर भी ये बैठा, तो उसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि भगवान जो है हमसे ज्यादा प्यार करते हैं, हम कम क्या करते हैं। हमको लगता है हम ज्यादा प्यार करते हैं, कितना किया हमने भगवान के लिए, इतना भोग लगाया, इतना ये किया, इतना भागे दौड़े, नवरात्रि में भी हम फास्टिंग रख रहे हैं, फास्टिंग रखते रखते तो इतना ज्यादा गुस्सा करते हैं, जितना फास्टिंग करेंगे उतना ज्यादा गुस्सा बढ़ता रहता है। क्या लाभ हुआ? सारा तो चला गया। ये सारी चीजें हम लोग को समझ के, हम लोग को भक्तों के साथ में उनका संग करना चाहिए, यहाँ लिख रहे हैं। तो जो जब जब ऐसे करते रहते हैं हम सत्संग,
अब क्या होता है, वही लीला, भगवान की लीलाएं, भगवान की कथाएं, भगवान का मन, भगवान कैसे कैसे भक्तों के साथ में रहते हैं, क्या क्या करते हैं, वो सब सुन के उसका मन और भी पिघल जाता है और वो संसार में अब नहीं रहता, उसको और सुनना है और सुनना है और सुनना है। उसको लगता है मैं और क्या कर दूं, किस तरह से भगवान के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ। सत्संगत्वे निस्संगत्व, निस्संगत्वे निर्मोहत्व, निर्मोहत्वे निर्मल चित्त, निश्चल तत्वे जीवन मुक्त, है ना भज गोविंदम में। तो ये इसी तरह से जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होता है, उसकी भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। फिर इसके बाद में, अब टाइम आज पूरा हो गया, इसके बाद में शौनक जी जो है वो कुछ बोलते हैं सूत जी से। वो क्या बोलते हैं इसको हम लोग जो है कल देखेंगे। यहाँ तक हमने 12th श्लोक तक थर्ड वाला अध्याय कंप्लीट कर लिया। इसके बाद से हम लोग कल देखेंगे। अब एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, आप लोग रुक जाइएगा, इसके बाद में हम लोग देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।